वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज अ कलयुग क्लासेस एंड आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 7 लाए हैं, जो कि पिछली क्लास पे बेस है। इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन बनाना है, देन उसका ग्राफ। तो पिछली क्लासेस में हम ग्राफ के बारे में उसका टॉपिक जो भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ग्राफ जो है इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का स्पेशली किस तरीके से ड्रॉ होता है। आप सभी को पता है लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें आपके x एंड y क्या है, बोथ आर वेरिएबल्स, एंड b और जो a है वो x एंड y के कोफिशिएंट्स है जो कि कांस्टेंट है। तो ये सब बातें हम अपने इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। तो आज जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें और क्या क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी क्लासेस की तरह आज पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दो चरों में रेखिक। रेखिक का मतलब यहाँ पे लीनियर से है, रेखिक समीकरण। समीकरण कहें तो इक्वेशंस, हाँ समीकरण, ठीक है। तो पढ़ाई है बड़े हल्के में लेनी नहीं है, मतलब इंजॉयमेंट के साथ में पढ़ना है। कोई भी चीज़ होगी ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, इसका यूज़ कहाँ है। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन भी वही करता है जिससे नॉलेज होती है। तो नॉलेज रखिए अपने पास ताकि क्वेश्चन भी उभर कर आए। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन को पहले तो रीड कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्या वर्ड कह रहा है और किस तरीके से उसको डील करना है। तो यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th, ठीक है। यामिनी एंड फातिमा दो गर्ल हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि स्टूडेंट हैं क्लास 9th की ऑफ अ स्कूल, किसी एक स्कूल के 9th क्लास के बच्चे हैं ये दोनों। और टुगेदर कंट्रीब्यूट का मतलब वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं किसी फंड के अंदर, किसी फंड के अंदर नहीं, यहाँ पे टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब यहाँ पर होता है पीड़ित। क्या होता है? पीड़ित, पीड़ित है ना, पीड़ित, हाँ ठीक है। तो पीड़ित मतलब अर्थक्वेक, भूकंप के कारण जो भी पीड़ित इंसान है, यानी पीड़ित मनुष्य हुए हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन हुई है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर फंड, रिलीफ फंड जो है उसमें कंट्रीब्यूशन ये दोनों गर्ल्स जो हैं वो अपना कर रही है। ये 9th क्लास में रहती हैं और देखिए दोनों ही कर रही हैं, और इसमें कहा गया है कि वो ₹100 कर रही है, यानी कि दोनों का जो टोटल होगा, जैसे यामिनी प्लस फातिमा का जो टोटल होगा पैसों का, मान लीजिए 50 और 50, इन दोनों ने 50-50 कंट्रीब्यूट करे हैं, तभी आपके टोटल कितना हो रहा है, 100। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन किया है दोनों ने। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, राइट करना है आपको लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, जो इस डाटा को क्या करे, सेटिस्फाई करे। एंड देन आपको एक हिंट दिया है ब्रैकेट में, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ₹x एंड y। x एंड y से आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की इक्वेशन आपको तैयार करनी है। तो ये दोनों आपको वेरिएबल गिवन हो गए, तो एक कंडीशन तो आपके फुलफिल हो गई है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, नेम है, कैपिटल लिखना है आपको, ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। यामिनी रुपी कितना ले रही है, चाहे तो आप x लिख सकते हैं या तो y, रुपी y x। और जो द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, कौन सी माँ, फातिमा, ओके। तो फातिमा जो है वो स्टूडेंट है, अच्छी स्टूडेंट है, दोनों ही अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लिखना था। तो इस तरीके से लिख लीजिए कि यामिनी ने x रुपी कुछ दिया है और फातिमा ने y रुपी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमें नहीं पता है इनकी वेरिएबल जब आएगी, वेरिएबल है ये, इनकी जब कांस्टेंट वैल्यू आएगी तब हमें ये पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता चला, फिर यहाँ पर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का कंट्रीब्यूशन एक ही में हुआ है, तो x और प्लस y जो है आपका दोनों रुपी बन गया हमारे पास 100, यानी कि दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है उसका सम करके ही एक अमाउंट आ रहा है, जो कि हमें बता दिया है, पहले गिवन दिया है।
उस तरीके से। तो आपको निकाल दिया, आपको ये निकाल के दे दिया इक्वेशन। तो इसके सॉल्यूशन कुछ होंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, एक चीज़ और, ग्राफ ड्रॉ करना है। बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ, ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए। आपको पता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आपको सिर्फ 2 निकालने हैं ताकि एक लाइन जो है ग्राफ पर, एक जो लाइन है वो हमारी आ जाए। तो एक्स और वाई को आपको ऐसे लिख लेना है। देन उसको क्या करना है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में अलग करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे एट एक्स इक्वल्स टू 0, अगर हम x को 0 लेते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100। यहाँ पे 100 ले सकते हैं। ऐसे ही y को अगर 0 रख दे तो x की वैल्यू 100। आप चाहे तो x की जगह 50 रख सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। और देन 50 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू वही आएगी जो एक लाइन पे शो होगी। तो आप चाहे तो इजी वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप नोटबुक में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे टाइम कम है इसीलिए कुछ स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू यही आएगी आपकी। तो इस डाटा के थ्रू आपको क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना। तो आइए देखते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है। पहले आपको एक्सिस बनाने हैं दोनों, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, एक्स कैपिटल एंड एक्स डैश, वाई, ओहो, वाई एंड वाई डैश, ओके। ये आपको पता ही है, ओरिजिन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहे तो डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपके पास स्पेस कम है। 100 तक तो जा नहीं सकते ना। ऐसे अगर हम यहाँ पे ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 तो कहाँ आएगा, हम तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्टेंस को कुछ ज़्यादा लेना है। जैसे 0 ओरिजिन पे आपको पता है 0 होगा, तो यहाँ पर आपने ले लिया 20, फिर 40, 20 का गैप करके, फिर 60, फिर 80, फिर 100। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। बाकी आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई मैटर नहीं करता, बट गैप थोड़ा इक्वल होना चाहिए। तो 20, 40, 60 और 80 एंड 100। हाँ, बट ये वाली साइड कौन सी होगी आपकी, नेगेटिव साइड होगी, ओके। तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा 20, 40, 60, 80 और 100। और यहाँ पर भी वही होगा, बट कैसा होगा, नेगेटिव का। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ हमने, ओहो हाँ, ये नेगेटिव हो जाएंगे सारे। तो इस तरीके से कुछ आपको लिखना है, और जो डाटा था यहाँ पर हमारा, इस डाटा को उठाना है और वहाँ पर पुट करना है। जैसे x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 100। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना है, अगर, अरे हाँ, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 100। तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। देन उसको अगली कोऑर्डिनेट ले तो x हो जाएगा, x यानी कि ये वाला, तो x हो जाएगा 100 और y हो जाएगा 0। तो ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं मिलते हुए। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको इस तरीके से कुछ मीट करा देना है। ग्राफ से बाहर ना जाए आपकी लाइन, ध्यान रखिए, अंदर ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और ये लाइन जो होगी वो हमारी कौन सी होगी, x प्लस y इक्वल्स टू 100, यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू निकाले गए हर सॉल्यूशन इसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही बात है, मैंने इसीलिए आपको पहले कहा था यहाँ पर आप 50 लेंगे तब भी यहाँ पर 50 आएगा, जो कि इसी लाइन पे शो होगा। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। अगर मैं 50 लूँ तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ से 50 लूँ तो यहाँ आएगा, और दोनों का इक्वेशन इसी लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और जो भी प्रॉब्लम्स है आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, उसको हम और भी इजी वे में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।